क्या है, मोंगोडीबी एक जेसन लाइक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। मोंगो के बारे में पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मोंगो एक जो होता है वो जेसन लाइक डॉक्यूमेंट होता है जो आपका की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बहुत ही आपका स्केलेबल होता है, ठीक है। तो आप आप कहीं से भी मोंगो, आपने मोंगो मैंने आपको डाउनलोड करना बता दिया था। इसके लिए आपको एक आपको यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको इंस्टॉल करके बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक पिप इंस्टॉल मैं पिप इंस्टॉल करके बताता हूँ आपको। क्या, मोंगो आपको कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें, उसको बोलते हैं पी वाई। अगर हम पाइथन में मोंगो का कनेक्शन बना रहे हैं तो हम पी वाई मोंगो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका इंस्टॉल हो जाएगा एक बार के लिए, ठीक है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया आपका। अब देखिए मैं जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, पी वाई, ये देखिए ये मोंगो, ठीक है। अब मैं नीचे नीचे जाता हूँ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको, देखिए सबसे पहली बात इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, तब तक आप इसमें अगर डेटाबेस नहीं डालेंगे या डेटा जो आपने कलेक्शन क्रिएट की है तो उस कलेक्शन के अंदर आपका डेटाबेस जाएगा ही नहीं, यानी कि आपका डेटाबेस वहाँ पे दिखाएगा नहीं क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उस डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको पहले इसके अंदर एक कनेक्शन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कनेक्ट करता हूँ, देखिए ये कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम होती है यहाँ पे हमारा कनेक्शन नहीं बन रहा। तो आप सीएमडी में जाइए, ठीक है, सॉरी सीएमडी में नहीं, सर्विसेज डॉट सर्विसेज लिखिए, रनर एंटर कीजिए, ठीक है। इसमें मोंगो फाइंड कीजिए, देखिए ये मोंगो की सर्विस अभी स्टार्ट नहीं है, तो आप इसको स्टार्ट कर दीजिए, ये परफेक्टली स्टार्ट हो जाएगी अपने आप। बहुत सारे केसेस में ये प्री डिफाइंड प्रोएक्टिवली स्टार्टेड होती है, बट कई बार नहीं भी हो पाती, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिएगा और फिर वापस से कनेक्ट कीजिएगा, तो ये आपको डेटाबेस दिखा देगा, देखिए ये कनेक्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी वाई क्लाइंट, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, पी वाई क्लाइंट इक्वल टू, मुझे क्या यूज करना है, पी वाई मोंगो डॉट मोंगो क्लाइंट, ठीक है। मोंगो क्लाइंट कनेक्शन किसके साथ बनाना है मेरे को, कनेक्शन मुझे बनाना है मुझे इस कनेक्शन स्ट्रिंग के साथ कनेक्शन बनाना है, ठीक है। तो मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कॉपी बन गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी वाई डी बी इक्वल टू एम आई क्लाइंट, सॉरी पी वाई क्लाइंट, ठीक है, पी वाई क्लाइंट। और मेरे जो एक, मैं यहाँ पे एक डेटाबेस जो बनाऊंगा उसका मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ जैसे पाइथन डेमो, एक मेरे को डेटाबेस बनाना है, ठीक है। पाइथन डेमो एक मेरे को डेटाबेस बनाना है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि ये आप इसको चला कर देखेंगे तो ये आपको सक्सेसफुली रन तो करके दिखा बता देगा, ये देखिए सक्सेसफुली रन तो बता देगा, लेकिन अभी देखिए आपका यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ होगा, ये देखिए मैं अगर इसको रिफ्रेश कर दूँ, देखिए आपका कोई डेटाबेस नहीं आया है, ठीक है। ऐसे ही जब भी आप कलेक्शन क्रिएट करेंगे तब भी नहीं आएगा वो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक कलेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और आपको अगर देखिए, अगर आपको यहाँ पे अगर देखिए मैं अगर आपको, हाँ, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको देखिए आपको जो पहले से डेटाबेस की लिस्ट है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, पहले देखिए माय, सॉरी पी वाई क्लाइंट डॉट लिस्ट ऑफ डेटाबेस नेम्स, और मैं वही फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है। क्या चलाया मैंने, 4x इन डीबी लिस्ट,
ठीक है। और मैंने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया मैंने एक्स। ठीक है, प्रिंट एक्स कर दिया। अब देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास पहले से 4 डेटाबेस थे जो इस डेटाबेस के अंदर है। देखिए ये आपका, ये देखिए 4 डेटाबेसेस है। ठीक है, पांचों अभी मैंने क्रिएट किया था बट वो आया नहीं है। जब हम कलेक्शन के अंदर डेटाबेस डाल देंगे तब वो आपको दिखाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन का कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए मैंने यहाँ पे जो क्लाइंट लिखा था, अब जो इस क्लाइंट के अंदर मुझे क्या क्रिएट करना है, माय, मैं लिख देता हूँ पी वाई कॉल क्रिएट करना है। ठीक है, पी वाई कॉल में क्या लिखूंगा मैं, पी वाई डी बी, इसका इंस्टेंस यूज करूंगा, इसका पी वाई डी बी का। और मैं एक इसमें क्रिएट कर देता हूँ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, क्या टेबल क्रिएट कर दिया मैंने, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर दिया। ठीक है, और आप इससे आप जैसे आपने यहाँ पे डेटाबेस का नेम निकाला, अब आप यहाँ पे कलेक्शन का नेम भी निकाल सकते हैं। देखिए देखिए मैं कैसे निकालता हूँ कलेक्शन का नेम। देखिए ये देखिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पी वाई क्या लिख देता हूँ, पी वाई, एक मिनट, पी वाई कॉल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पी वाई कॉल लिख दिया मैंने। अब मैं जो ये मेरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल लिस्ट। ठीक है, अब टेबल लिस्ट को मैंने यहाँ से किया और यहाँ पे तो ये क्या आपको क्या बता देगा, देखिए ये आपको सिर्फ क्या बता देगा। अब मैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलेक्शन नेम चाहिए मुझे। ठीक है, एक मिनट रुको, ये जो पी वाई डी पी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ कलेक्शन नेम आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कर लेना वाई और यहाँ पे मैंने कर लेना वाई। अब देखिए आपको ये पहले वाले में डेटाबेस का नेम तो दिखा देगा बट आपको कलेक्शंस नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि कलेक्शंस है ही नहीं उसके अंदर। ये देखिए कलेक्शन उसने दिखाया नहीं क्योंकि कलेक्शन है ही नहीं। अगर मैं आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट भी करके बता देता हूँ, हेलो। ठीक है, वाई। ठीक है, अब देखिए क्योंकि होगा ही नहीं तो प्रिंट भी नहीं करेगा वो। देखिए नहीं प्रिंट किया। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस कलेक्शन के अंदर कुछ डेटा डालता हूँ, ठीक है, इस कलेक्शन के अंदर मैं डेटा डाल देता हूँ कुछ। ठीक है, मैं कलेक्शन के अंदर डेटा कैसे डालता हूँ, मैं पहले इन सबको हटा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं डेटा डालता हूँ माई डिक्ट या पी वाई डिक्ट, ऐसे डाल लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये लिखा, मैंने लिखा नेम, मैंने लिख दिया, सॉरी, मैंने एक जेसन बना ली। ठीक है, और मैंने लिख दिया एस ओ यू आर ए बी एच एस ए आई एन आई, तो और मैंने अपनी एज लिख दी कितनी, 32। ठीक है, 32 लिख दी। अब देखिए ये क्या होगा, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इंसर्ट करना है x इक्वल टू माई कोल, या इस कलेक्शन के अंदर कौन सी, पी वाई कोल के अंदर मुझे इंसर्ट करना है एक क्या, पी वाई डिक्ट। मैंने क्या किया, इस टेबल के अंदर मैंने एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इस जो पी वाई अपनी कलेक्शन है इसके अंदर एक इंसर्ट कर दो रो। मैंने फिर आपको बताया था कलेक्शन और मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसका ऐसे यूज होता है। ठीक है, आप इसमें इंसर्ट मैनी भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट आप अभी देखिए, पहले मैं आपको ये चीज़ करके दिखाता हूँ। देखिए एक मिनट, पहले मैं आपको इंसर्ट करके बता देता हूँ। देखिए इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पाइथन डेमो एक डेटाबेस आ गया। इसके अंदर टेबल क्या आ गई, एम्प्लॉय, और इसके अंदर देखिए ये डेटा भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो आपका ये डेटा कहाँ चला गया, ये आपका डेटाबेस के अंदर चला गया, एक मोंगोडीबी क्लाइंट के अंदर चला गया। आईडी यह ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, एक आईडी जो होती है वो एक डिस्टिंक्ट होती है हर डेटा के साथ। ठीक है, हर रो के साथ। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब ये आपको क्या करना, मान लो आपको ये देखना था कि भैया जो मेरी अब मैं आपको ये आईडी भी दिखा सकता हूँ। देखिए मैं आपको ये प्रिंट करके आईडी दिखाऊं, ये देखिए एक्स डॉट इंसर्टेड आईडी।
ठीक है, ये देखिए मैं इसको 31 कर देता हूँ पहले, क्योंकि अब एक नया इंसर्ट कर लेते हैं तो एक नया इंसर्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए आया। अब मैं आपको इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ मैं। नहीं है 1552 1552 बटन का है। ये देखिए, ये आ गया, देखिए आपका डेट लास्ट वाला। रिफ्रेश अगर मैंने किया तो ये आ गया। ठीक है, तो ये दो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए आपके। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके जो इंसर्ट हुए रिकॉर्ड वो इस तरह से आपके जा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मान लो इसमें इंसर्ट करने मल्टीपल रिकॉर्ड, मान लीजिए आपको ये, आप यहाँ पे एक एरे बना लीजिए, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं, आपका ये एक डिक्शनरी हो जाएगी, डिक्शनरी के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये आपका ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ मुकेश। ठीक है, मुकेश मैंने किया और इसकी मैंने एज कर दी 34। और फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नेम में मैंने क्या डाल दिया, NEERAJ नीरज। और नीरज की उम्र मैंने डाल दी 35। और मैंने यहाँ पे डाल दिया RAVI रवि। और रवि को मैंने दे दिया यहाँ पे 35। ठीक है, या मैंने इसको 32 दे दिया। ठीक है, अब देखिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं इंसर्ट वन कर रहा हूँ तो वन एक ही रो इंसर्ट होगी। अगर मुझे इंसर्ट मैनी करना है तो मुझे यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, इंसर्ट मैनी। ठीक है, और ये आपको आईडी इंसर्ट करके दे देगा। ठीक है, आईडीज देगा आपको, देखिए अब यहाँ पे आईडीज देगा आपको, इंसर्टेड आईडीज देगा, क्योंकि मैंने किया है तो वो सारी आईडी आपको निकल के दे देगा। ये देखिए पहली वाली दे दी इसने, दूसरी वाली दे दी, तीसरी वाली दे दी। अब मैं आपको यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखिए चार रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, पहला मुकेश, दूसरा नीरज, तीसरा रवि। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंसर्शन होता है किसके अंदर, मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो कैसे कलेक्शन क्रिएशन होती है, कैसे आपका कलेक्शन सॉरी कैसे डेटाबेस क्रिएशन होता है, कैसे कनेक्शन स्ट्रिंग बनती है, वो सब मैंने आपको इसके अंदर बना दिया। ये देखिए देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या रखा है, ये मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया है। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग ऐसे ही बनता है सेम। अगर आपको किसी रिमोट सर्वर से बनाना है तो आप यहाँ पे आईपी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑलवेज कनेक्शन का क्लाइंट ऐसे ही, कनेक्शन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आपका अगर जो मोंगो सर्वर अगर किसी रिमोट लोकेशन पे, तो आप वहाँ पे आईपी दे सकते हैं, बन जाएगा ये। ठीक है, ऐसे आपका रिमोट पे यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, यहाँ पे आपकी कलेक्शन क्रिएट होगी। ये आप सॉरी ये आपका कलेक्शन नहीं, ये आपका डेटाबेस, सॉरी कलेक्शन, हाँ सॉरी, ये आपका कलेक्शन है, ये आपका डॉक्यूमेंट है, और ये आपका इंसर्शन है, और ये आपकी आईडीज प्रिंट हो रही है जो डेटाबेस में जा रही है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इस मोंगोडीबी के जो अगर आपको इसका, अगर मैं इसको आपको, अभी तो मैंने पाइथन के थ्रू मोंगोडीबी को कैसे यूज करते हैं वो बताया, बट मोंगोडीबी में मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी आप देखिएगा बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं।